तो हम बात कर रहे हैं शर्जील उस्मानी के भड़काऊ और देश विरोधी बयानों को। क्यों ना शर्जील उस्मानी पर कार्रवाई हो, और शर्जील उस्मानी पर कार्रवाई के लिए कई सारी एफआईआर लिखी जा चुकी है। इस पर बहस करने के लिए मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं, जाने माने पत्रकार और लेखक। मेरे साथ RSN सिंह साहब हैं, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट। मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, मेरे साथ शबनम खान हैं, मेरे साथ माजिद हैदरी हैं, मेरे साथ असगर खान हैं और मेरे साथ मसूद हसन साहब हैं। पूरा का पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले चलता हूं महिराज ध्वज सिंह, लखनऊ से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। महिराज, क्या सोचते हैं शर्जील उस्मानी के बयानों पर आप? ऐसा है कि शर्जील उस्मानी का बयान पूरी तरह से देशद्रोह का है, विध्वंस का है, और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात अभी अभी मैं सुन रहा था डिबेट में, तो एक सज्जन कह रहे थे हम 14% थे और 14% का हिस्सा लेंगे। उनको ये बता देना चाहता हूं कि भारत ने 1947 में पूरा हिस्सा दे दिया है। अब अगर हिस्से की बात की जाएगी तो इसका परिणाम और होगा। और मैं दूसरी बात ये कह देना चाहता हूं कि वो एक बार, जो सज्जन बोल रहे थे, वो एक बार ईमानदार मुसलमान हो जाएं और अपने नबी को माने। नबी ने उनसे कहा है कि हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, ईमान वाले हो तो वतन की मोहब्बत सीखो, वतन को बांटने वाला नहीं सीखो, वतन में कत्ल गारत करने वाला नहीं बनो, या अजीले सच्चे ईमान वाले बन जाओ। और एक बात ये ध्यान दो, ये 50 साल की भूमि है, हमारे सारे पूर्वजों के अंदर कोई नहीं था, हम सब लोग प्रेम से रहते थे। इन जैसे काफिरों ने, ये स्वयं काफिर है हमको काफिर कहने वाले, ये स्वयं गद्दार हैं जो हमको गद्दार कहने वाले, ये देश को बांटने वाले लोग, इनके ऊपर ये जो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, अगर ये हिस्सेदारी की बात करेंगे और ये हिस्सा देने की जब बात आएगी, अगर इस देश का हिंदू जग गया तो ये आपस के भाईचारा करके हमारे उन गरीब मुसलमानों का कत्लेआम कराना चाहते हैं, क्योंकि ये विदेशी पैसों पर ये बोल रहे हैं। ऐसे विदेशी पैसे लेने वालों के ऊपर पूरी तरह से गंभीरता के साथ पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और पूरी जांच करके करना चाहिए। इन जैसे लोगों को आपको भी सोचना चाहिए कि पूरी तरह देश का है। और मैं उन देशभक्त मुसलमानों से कहना चाहूंगा, कि अब वो खुल करके सामने आए। जैसे हमारी बहन ये शहनाज बोल रही थी, इस तरह बोलने की हिम्मत करें। ठीक है सिंह साहब, आप रुके रहिए। आप ही की बात को मैं आपके सामने माजिद हैदरी के पास ले जाता हूं। माजिद हैदरी, सुन रहे हैं देश में क्या सेंटिमेंट है आप जैसे लोगों के लिए? जी, मेरे को ऑडियो आ नहीं रहा था, अगर आप बता दें क्या बताया इन्होंने। अब ऑडियो आना शुरू हुआ है, बताएं। छोड़ दीजिए माजिद भाई, छोड़ दीजिए। अब आपको ऑडियो आ नहीं रहा था, अच्छा हुआ आपने नहीं सुना, क्योंकि आपकी कान पर जू नहीं रहेंगी। सीधे चलता हूं RSN सिंह साहब के पास। सिंह साहब, मैं जानना चाहता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो दलित मुस्लिम एकता की बात करता है, वो दलितों को आरक्षण क्यों नहीं देता? मसूद भाई, आ रहा हूं आपके पास। नहीं, वो तो वो जाने। इन्होंने इन्होंने कश्मीर घाटी में 2.5 लाख अपने दलित भाइयों को कौन सा इन्होंने नागरिकता दे रखी थी? उनसे नाली साफ करवाते थे ये। इन्होंने तो कभी दिया नहीं। अब जाके उनको ये जब 370 हटा है तब उनको नागरिकता मिलनी शुरू हुई है। दूसरी बात, आपने एक बहुत बुनियादी सवाल, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से, ये बहुत बुनियादी सवाल है और इस पर किसी को गर्म होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऐसा है कि जब तक ये कायनात रहेगी, मज़हब पैदा होते रहेंगे। कोई डंडे से मज़हब बदलेगा, कोई पैसे से मज़हब बदलेगा, तो क्या मज़हब वो आप मुल्क देते रहेंगे उसके लिए? अगर कोई कहता है कि वो आखिरी है लाइन में, उसके बाद से कोई वो नहीं पैदा होगा, इसके बाद कोई मज़हब नहीं पैदा होगा, तो वो आदमी फ्रॉड है। वो आदमी फ्रॉड है, वो मज़हब फ्रॉड है। अगर कोई, हम तो इस मानते हैं कि यहाँ पर महापुरुष पैगंबर पैदा होते रहते हैं, ये कोई आएगा फिर कोई अवतार लेगा, ये दुनिया जो है वो साइक्लिक है। अगर कोई ये कहता हो कि हमारा ये आखिरी हो गया, तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट या हमारा कोई जजेस जो हो गारंटी दे सकते हैं कि आगे मज़हब नहीं पैदा होगा? अहमदिया पैदा हुए ना टूवर्ड्स लेट 19th सेंचुरी। अब उसको आप मारते रहो। आप भी जब पैदा हुए थे तो आप भी किसी को मार रहे थे और आपको भी किसी ने मारा। अगर सारे मजहब बराबर होते तो आप यहूदियों से क्यों निकले? आपने वहाँ यहूदियों को मारा क्यों? बने कुरैज़िया ट्राइब को क्यों मारा मदीना में? क्यों लोगों को लूटा? क्यों कारवां लूटते थे? क्यों औरतें लूटते थे? दूसरी बात, जब आप मजहब बदलते हैं साहब, तो आप अपने माफ कीजिएगा माजिद हैदरी, इस शब्द के लिए मैं आपकी आवाज आने वाले समय के लिए जो यहाँ बोल रहे थे ना कि तुम्हारे बाप का, अरे तुम उस बाप का नाम लो जो हिंदू था, उसका नाम क्या था?
फरूक अब्दुल्ला के पूर्वज का नाम था राम कौल। तुम्हारे बाप का नाम क्या था ये बताओ। और तुम हमसे पूछ रहे हो कि हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का है, तो मेरे बाप का नहीं है तो किसके बाप का है? मैंने 2 रुपए के लिए मजहब नहीं बदला, हमारे पूर्वजों ने 2 रुपए के लिए मजहब नहीं बदला, और आज हमसे पाकिस्तान बनाने के बाद आज हमसे पूछ रहे हो कि हमारा बाप कौन है? अरे तुम बताओ ना कि तुम किसकी पैदाइश हो? तुम्हें पता है कितने मुसलमान हैं इस देश में? अगर एक जूता पिलवाएंगे ना, तुम 2 रुपये के लिए, अरे तुम्हारा क्या नाम था? फरूक अब्दुल्ला का नाम, पहले अपने बाप का पता करो, तुम्हारा बाप कौन है? राघोराम कौल। तुम पहले पता करो तुम्हारा बाप है कौन? राघोराम कौल। अरे तुम अपने बाप का पहले पता करो तुम्हारा बाप है कौन? अरे सुनो, फिर बकवास करो यहाँ पे दीन के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। एक मिनट माजिद हैदरी, मैं इस लैंग्वेज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो एक पॉइंट रख रहे थे और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते, उन्होंने बात कही। तारिक फतेह साहब हाथ उठा रहे थे। तारिक फतेह साहब क्या कहेंगे इस सोच पर? क्या जो RSN सिंह साहब ने कहा वो इस मुल्क की सच्चाई नहीं है? औरंगजेब के जमाने में देखिए, RSN सिंह साहब ने एक बात कही है, 2 रुपए के लिए अपना ईमान बेच दिया। गंगा उसके लिए दरिया बन गई, गंगा उसके लिए दरिया बन गई, और हिमालय उसके लिए सिर्फ पहाड़। और तुम 2 रुपए वाले। एक मिनट सिंह साहब, एक मिनट। तारिक फतेह साहब कंप्लीट कर ले, उसके बाद मैं फिर आता हूँ आपके पास। तारिक फतेह साहब, ये बात कर रहे हैं आपके हिंदुस्तान के मुसलमान जो एक्चुअली पाकिस्तानी हैं, उसमें रसूलुल्लाह की फैमिली के साथ क्या किया इन लोगों ने? क्या ये करबला भूल गए हैं? क्या इमाम हुसैन की औलादों को भूल गए हैं? और इनको ये नहीं पता कि जब पैगंबर इस्लाम की फैमिली को मारा जा रहा था तो महाराजा दाहिर ने उनको सिंध में पनाह दी, और आपने फिर भेजा उमैयदों से वहां जाके जिस शख्स ने इमाम हुसैन की फैमिली को पनाह दी उसकी बेटियों को ले जाके दमिश्क में बेचा। अब ऐसी बात मत करें कि सबके सामने मुंह खोलना पड़े। आज भी आपको हुकूमत मिल जाए तो आप शियों की ऐसी तैसी कर दें। पूरी दुनिया इस्लाम में शियाओं को सिर्फ पनाह मिली हिंदुस्तान में। मैं सुन्नी होके बोल रहा हूं, ये तारीख की बात है। कभी कादियानियों को मारने चलते, कभी वहाबियों को मारने चलते। आज तक जमात इस्लामी और जमीयत उलमा हिंद का आपस में बातचीत नहीं हुई है। किस इस्लाम की बात कर रहे हैं? 72 फिरके लड़ के टर्की ने 600 साल हुकूमत की अरबों पे, इनके मुंह से उफ नहीं निकला। जिस तैमूर को ये बादशाह मानते हैं, जिस बाबर के पीछे लौटते हैं, जिस शहरों के नाम औरंगाबाद रखा हुआ है, कुछ शर्म से डूब मरने का मौका है। आज तो सच बोल लो जमहूरियत में कि ये बहुत बड़ी गलतियां की हैं हमारे धर्म के नाम पे, हमारे मजहब के नाम पे, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से। हिंदुस्तान ने कभी किसी पे हमला नहीं किया, हमारे देश की 10,000 साल में नहीं किया। और आप बात कर रहे कोई हक नहीं हमारे देश में दखल देने का। आप जाके पाकिस्तान में दखल दीजिए, कनाडा में दखल माजिद दीजिए। हैदरी की आवाज नहीं। मसूद भाई जवाब देना चाहते हैं। मसूद भाई और उसके बाद RSN सिंह साहब, फिर असगर खान साहब के पास जाऊंगा। मसूद जी जवाब दीजिए, क्या कहेंगे आप तारिक फतेह साहब के ऑब्जर्वेशन पे? दीपक जी, ब्रेक पे जाने से पहले ये पाकिस्तानी दलाल ये कह रहे थे, शब्दों का संयम रखिए भाई साहब, मेरे लिए वो सम्मानित गेस्ट है। मसूद हसन साहब ये नहीं चल सकता। जो ये ISI का एजेंट है, जो मुसलमान और हिंदू की एकता को बिगाड़ना चाहता है, ये पाकिस्तान का दलाल है। ये ब्रेक पे जाने से पहले ये कह रहा था कि हमारे मुस्लिम घरों के अंदर हिंदू लोगों के साथ उठने बैठने को मना किया जाता है, हाथ मिलाने को मना किया जाता है। तो सुन ले पाकिस्तानी दलाल के मेरा सबसे अच्छा दोस्त, उसका नाम स्वदेश यादव है, मानस सुनेजा है। यार उसे बेवकूफ बना रहे हो। फतेह नहीं है तुम्हारा दोस्त, तुम्हें तो लिख दिया किताबों में कि हिंदू को दोस्त मत बनाओ। वो पाकिस्तान का अरे एजेंट छोड़ो, हो सकता है, ये जिना कैप पहनी भाई, जिना कैप पहन के पाकिस्तान जाओ, ये सर पे टोपी क्या लगाई हुई है? मुसलमान हिंदुओं को अपने पास बैठाना पसंद भाई नहीं जाओ करते थे। तो पाकिस्तान, मौलाना हसरत मोहानी का नाम तुझे बता दूं, पाकिस्तान की तरफ भेजो। मौलाना हसरत मोहानी वो शख्स थे कि जब दावत हुई तो उसके अंदर भीमराव अंबेडकर को मनुस्मृति के मानने वाले लोग अपने बराबर में बैठा करके उस दावत में शामिल नहीं करना चाहते थे। तो हसरत मोहानी वो आदमी था
जो अली का अम्बेडकर ने क्या लिखा पाकिस्तान के बारे में, क्या इस्लाम के बारे में, उसको भी पढ़ लीजिए ना मसूद हसन साहब। अम्बेडकर ने क्या लिखा इस्लाम के बारे में वो भी पढ़ लीजिए। आरएसएस सिंह साहब बताएंगे, सिंह साहब अम्बेडकर ने क्या लिखा, उम्मा के बारे में क्या लिखा, मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में क्या लिखा, सिंह साहब। बराबर में बैठाना पसंद नहीं कर रहे थे तो सुन लीजिए मसूद हसन साहब, अम्बेडकर जी ने क्या लिखा इस्लाम के बारे में, सिंह साहब बता रहे हैं आपको। सुन लीजिए, किताब भी कोट कर देंगे, सिंह साहब बताइए। ये पाकिस्तान का दलाल जो पाकिस्तान से शब्दों पे संयम रखिए भैया, ये फ्री वर्ल्ड है, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हर को राय रखने का अधिकार है। मेरे चैनल पे पाकिस्तानी भी आते हैं जिसको अंदर से आप प्रेम करते हैं। आरएसएस सिंह साहब, अम्बेडकर साहब का आप राइटिंग पढ़ लीजिए। हम पाकिस्तानियों से कोई अपने देश के लिए एक मिनट, सिर्फ आरएसएस सिंह साहब की आवाज जाएगी, आप सब बीच में बोलने लगे। साहब ने साफ कहा कि मुसलमान कभी किसी देश को अपना देश नहीं मान सकता क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट उम्मा का है, उन्होंने साफ लिखा हुआ है। अम्बेडकर साहब ने ये यहां तक लिखा कि मैं पार्टीशन के खिलाफ इसलिए हूं कि जब पार्टीशन हुआ तो 100% मुसलमान वहां चले जाने चाहिए थे पाकिस्तान में, और उन्होंने इस बात की चेतावनी दी है कि ये आप देखिएगा यही घाव बढ़ते बढ़ते ये कितना बड़ा घाव हो जाएगा। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम एकता की कभी नहीं थी, मैं इनसे चुनौती देता हूं कि इतिहास का कोई वक्फा बता दें जब हिंदू मुस्लिम बहुत प्रेम से रहे हिंदुस्तान में, हो ही नहीं सकता है। वो इसलिए नहीं कि हिंदू नहीं चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी आरएसएस बन गई, गोलवाल कर आ गए, जो औरतों की बात पे विश्वास करे, जो औरतों को जो 2 रुपए के लिए अपना मजहब बदल दे, डॉक्टर मुंजी का जो कोई कहे कि हम आखिरी अब इसके बाद कोई नहीं होगा, इसके बाद कोई पैगंबर नहीं होगा, तो वो सब उससे हमारा हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। जो हिंदी को अरेबिक स्क्रिप्ट डाल के उर्दू भाषा बना दे, जो हमारे संगीत को लेके अपना संगीत बना दे, जो हमारे आर्किटेक्चर को लेके, पर्शियन आर्किटेक्चर को लेके, सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर को लेके इस्लामिक आर्किटेक्चर बना ले, जो कहीं और का ये जो वेशभूषा जो लिबास देख रहे हो कहीं पर्शिया से लेके अपना लिबास बना दे, हर चीज को ये आप डेविड से नाम दाऊद की बीवियां कितनी हैं, ये सलोमन से नाम सुलेमान, और तुमको हिंदू नाम रखने में शर्म आती है? तुमको शर्म आती है? टोपी लिया यहूदियों से, अरे अंग्रेजों सुन्नत करवाना सीखा यहूदियों से, और आज यहूदियों को गाली देते हो। माफिया मांगने वाले पहले 7 साल इस्लाम में जेरूसलम की तरफ ये मुंह करके नमाज पढ़ा जाता था। सबसे पहले राजा महेंद्र प्रताप ने पहनी इस्लाम थी। के बारे में ध्यान इसमें रखना, मालूम क्या है? इतिहास सुन लो, इतिहास में बहुत जा रहे हो। ये शेरवानी सबसे पहले राजा महेंद्र प्रताप ने पहनी थी, उसके बाद अली का मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने शेरवानी का पहला नंबर बोलो। ध्यान रखना इस बात का, कौन सा इतिहास पहले बैठे हो? अरे मनुस्मृति को अपने सीने से लगाने वाले ठाकुर आर्यन सिंह, सुनो मेरी बात को, बोलो ना, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला ये जिना की टोपी तो उतारो बोलो। ये जिना की टोपी क्यों पहनी हुई आपने? ये जिना कैप क्यों पहनते हैं? अरे तुम पागली और कुर्ता क्यों पहने रहे हो? अली दा पहला नंबर, अरे पाकिस्तानी दलाल, अरे आईएसआई के एजेंट, हजरत अली को पहला, अरे आईएसआई के एजेंट शराब के गिलास को लेकर के ठुमके लगाने वाले शख्स, बोलती बात तुम ये पादरियों का लिबास क्यों पहने हुए? 2 रुपए में देश में 96% लोग देश की बहस के दर्शक मानते हैं कि सर्जियल उस्मानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन अफसोस 4% लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि उसकी गिरफ्तारी ना हो।